यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पर की बात, बताया क्या आया बदलाव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन पर बात की। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल $100 बिलियन का उत्पादन देश में हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल $11 बिलियन के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। PLI फॉर IT हार्डवेयर को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि मात्र 29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है $100 बिलियन का। $105 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। एक फंडामेंटल चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही एक फोकस्ड एक्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि मात्र 29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है $100 बिलियन का। $105 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। इसमें आपने देखा मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ। $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स का, पिछले साल $11 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से IT हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में PLI फॉर IT हार्डवेयर अप्रूव की। PLI फॉर IT हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था जिसमें जो कुछ भी सुधार करना था और जो कुछ भी फीडबैक मिला इंडस्ट्री से, उसके बेसिस पे उसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए और वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की प्रोग्रेस देखी, वैसे ही टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में भी हुई है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में 42 कंपनीज ने जो फर्स्ट ईयर में 900 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना था, उसकी जगह करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है that 2 of those companies have become very important exporters in the world for very complex radio equipment. US, जर्मनी, फ्रांस और बहुत जल्दी UK, यहां पर इंडिया से टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लग गए। जैसा आपने टेलीकॉम में देखा, पहले साल में 900 करोड़ एक्सपेक्टेड था, लेकिन 1600 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें भी लग रहा है कि the way things are moving, इन्वेस्टमेंट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही आएगा। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन 3,35,000 करोड़, दैट विल बी द एडिशनल GDP बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। 3,35,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज 75,000। 75,000 एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और आप जानते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 1:3 का रेशियो रहता है। सो विच मीन्स रफली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीब 2 लाख से ज्यादा इसमें रोजगार जनरेट होगा। जो बदलाव हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा बदलाव है कि PLI 1.0 में 2% इंसेंटिव था। तो जैसा कि टेलीकॉम में, मोबाइल में, सब में 5% का एक बेंचमार्क बना हुआ है, तो IT हार्डवेयर में भी अब 5% इंसेंटिव आया, पहला। दूसरा बदलाव आया इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। 4 साल का पीरियड था PLI 1.0, इसमें 6 साल का पीरियड रखा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपने तरीके से केयरफुली जिस भी पेस पे चाहो उस पेस पे कर सकते हो। तीसरा बड़ा बदलाव है लोकलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए ऑप्शनल एक्स्ट्रा इंसेंटिव रखा गया। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मेड PCB असेंबली बनाए, इंडिया में मेड पावर सप्लाई रखे,
इंडिया में मेड सेमीकंडक्टर चिप्स यूज करे, तो उसके लिए एडिशनल ऑप्शनल इंसेंटिव रखा गया है। तो इससे ये सारे के सारे बदलाव से अच्छी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल है कि बड़े जितने भी आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब के सब इंडिया में अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करेंगे। अर्लियर माइंडसेट वाज कि इंडिया में $9 बिलियन का अगर इंपोर्ट होता है तो $9 बिलियन को टारगेट रख के प्रोडक्शन करना है। अभी माइंडसेट हो गया कि दुनिया का मार्केट $50 बिलियन का है, तो इस दुनिया के मार्केट को कैसे हम इंडिया से केटर करें। दैट्स अ बिग फंडामेंटल माइंडसेट चेंज। और ये आप मोबाइल फोन में देख रहे हो, टेलीकॉम में देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हार्डवेयर में भी एग्जैक्टली सेम माइंडसेट आती है, बिकॉज मोर और लेस द प्लेयर्स आर सेम। एक और फैक्टर आया है कि इकोसिस्टम पूरा रेडी हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ 7-8 years इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट रेडी हो गया। आज लोग डिजाइनर्स अपने इंडिया में अवेलेबल हैं। आज कंपोनेंट्स की कंप्लीट इन्वेंट्री जो होती है वो सब के सब स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता है। कहाँ पे वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो सकता है इजीली वो लोगों को पता है। तो इस तरह से एक फंडामेंटल चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री।